नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। तो आज 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस मनाने का जो मूलभूत कारण है, आप सभी उससे परिचित भी होंगे, बार बार इसकी चर्चा भी होती है कि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा जो संविधान का निर्माण कर रही थी, उसमें बहुत बहस और चर्चाओं के बाद, जिसमें हिंदुस्तानी भाषा और हिंदी भाषा में बड़ी चर्चा थी कि भाई दोनों में किसी एक को राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाया जाए। उसके बाद ये तय किया गया कि हिंदी ही देश की राजभाषा बनेगी। इसमें एक डिटेल चर्चा की जा सकती है, लेकिन मोटा मोटी बात यही थी कि हिंदी देश की राजभाषा बनेगी और संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को इसको अपनाया था। हिंदुस्तानी को लेकर बातचीत थी, उर्दू को लेकर बातचीत थी। उर्दू आप जानते हैं कि हिंदवी और फारसी के संपर्क से बनी हुई भाषा है, और तब यह तय किया गया कि भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाएगा। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको मनाने की शुरुआत की। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदी दिवस हिंदी के उत्थान, हिंदी के संरक्षण, हिंदी के प्रोत्साहन के लिए बड़ा आवश्यक है, मनाया जाना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि इससे ये कतई ना समझें, ये कदापि ना समझें कि हिंदी किसी बड़े क्राइसिस में है, हिंदी किसी बड़े आप कह सकते हैं कि पतन की तरफ या विलुप्तिकरण के तरफ जा रही है। क्योंकि जो दिवस मनाने का कंसेप्ट है ना, आपने कभी कोतवाल दिवस, प्रधानमंत्री दिवस, राष्ट्रपति दिवस ऐसा नहीं सुना होगा। आप पर्यावरण दिवस सुनते हैं, आप महिला दिवस सुनते हैं, आप हिंदी दिवस सुन रहे हैं, क्योंकि इनके संरक्षण की जरूरत है, इनको प्रोत्साहन की जरूरत है। और निश्चित तौर पर मैं उस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाता हूँ और उसके संरक्षण के लिए, क्योंकि हिंदी अगर माँ है, भाषा को माता माना जाता है और इसके बेटे बहुत हैं। 130 करोड़ का देश है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं हैं। हिंदी बेल्ट एक सीमित दायरे में भी है, लेकिन फिर भी इतने लोग हैं कि आज भारत दुनिया में देखें तो चाइनीज़ भाषा के बाद लगभग सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा भी है। लेकिन यहाँ संरक्षण से मतलब सिर्फ इतना है कि हिंदी की जो लिखाई पढ़ाई है, हिंदी का जो प्रसार लोगों के अपने स्टडी तक था, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अपने स्टडी रूम तक था, मेरे कहने का तात्पर्य है। हम हिंदी अखबारों को पढ़ना कम कर रहे हैं, हम हिंदी साहित्य को पढ़ना कम कर रहे हैं, हम कविताओं को पढ़ना कम कर रहे हैं, हम हिंदी कवि सम्मेलनों में आज जाने से कतराते हैं, जबकि पब और डिस्को में लोग खूब जाते हैं। तो मेरे विचार से आज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की तरफ से मैं आपसे एक आइडिया, एक सुझाव शेयर करने आया हूँ कि क्यों ना हिंदी दिवस पर हम एक ऐसा रेजोल्यूशन करें कि हम हर 2 से 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने में भी कम से कम हिंदी की कोई एक किताब, जो भी क्षेत्र हमें पसंद है, हम आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं तो तमाम राधा कृष्णन से लेकर अरविंद के लेकर और कई सारी किताबें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं हिंदी माध्यम में। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये सभी ऐसे कवि और लेखक हैं जिनकी अच्छी अच्छी किताबें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। तो चाहे आप आध्यात्म के क्षेत्र में पढ़ना चाहें, चाहे आप राजनीति में पढ़ना चाहें, चाहे आप सामाजिक विषयों पर पढ़ना चाहें, ये आपकी अपनी एक तरह से कह सकते हैं कि समझ हो सकती है, अपनी रुचि हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करने के लिए हमें ये एक शुरुआत करनी चाहिए कि कम से कम 2, 4 या 6 महीने में किसी एक हिंदी किताब को हम पढ़ के ख़त्म करेंगे आउट ऑफ आवर कोर्स, जिससे हम हिंदी के साथ और जुड़ सकें, हिंदी साहित्य को और गहराई से समझ सकें और हिंदी की जो यात्रा है अच्छे लेखकों की, वो लगातार बनती चली जाए। क्योंकि एक युग बीता कि पिछले 40 साल, 50 साल से हम उन्हीं कवियों, उन्हीं लेखकों का नाम सुनते आ रहे हैं, हमारे कोर्स बुक में वही लेखक हैं। इसका मतलब कि नए जनरेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हिंदी पढ़ लिख नहीं रही है। बहुत अच्छे लोग हिंदी में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन वो कितना भी अच्छा लिखें, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं हिंदी का विकास रुकेगा। तो ये एक रिजोल्यूशन मैं आपसे चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता था। जैसे मैं अपनी बताऊँ तो मैंने आज ये निर्णय लिया है कि आचार्य चतुर्सेन की वयम रक्षामः मैं आज हिंदी दिवस पर पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। और वयम रक्षामः के बारे में मैं आपको जरूर आगे के बातचीत में शेयर करूँगा, बताऊँगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप क्या किसी एक हिंदी किताब को पढ़ने का रिजोल्यूशन ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो किस क्षेत्र की, कौन सी किताब। अच्छे अच्छे कवि लेखक भारत में मौजूद हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो इस तरह से हम इस भाषा को और बढ़ा सकते हैं और आगे कर सकते हैं, इसको संरक्षित रख सकते हैं और आने वाले दिनों में हिंदी का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। हिंदी दिवस पर ये रिजोल्यूशन बनाइए और जरूर बताइए कि ऐसी कौन सी किताब है जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं, अब आप शुरू करने जा रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की तरफ से फिर आपको बहुत शुभकामनाएं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लगातार हिंदी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा के लिए अपने प्रयास को जारी रखेगा और हम आपसे समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।